हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मनी कवर अप करेंगे। बहुत टाइम से है ना स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है बार बार, मिस प्लीज़ है ना चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन कीजिए। मैं वेट कर रही थी कि चलो एक बार 10th वाले बच्चों का रिजल्ट आउट हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही है, तो मुझे लगता है वो आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे। बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो वो काफ़ी टेंशन में है कि कब रिजल्ट आउट होगा, क्या परसेंटेज होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बी रिलैक्स डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने अपना काम कर दिया है। अभी गॉड इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी सेम ही होने वाला है, तो जो आर्ट्स के लिए जाने वाले हैं, आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, आप उन फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 मनी कौन नहीं वाकिफ़ है मनी से? सब पैसे के तो हम सब जानते हैं कि मनी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, राइट। मनी तो यहाँ पर मनी कैसे इवैल्यूएट हुआ, किस तरीके से ये हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, क्यों हमें इसकी ज़रूरत फील हुई। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। मनुष्य है वो क्या है, सोच विचार करने वाला इंटेलेक्चुअल एनिमल है, उसका तो थिंकिंग प्रोसेस चलता ही रहता है। सो द इन्वेंशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन। तो जब मतलब पैसे का जब इन्वेंशन हुआ, राइट, पैसे का इन्वेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इन्वेंशन हुआ हमारी लाइफ को, जिसने चेंज कर दिया आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मनी तो चाहिए ही, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर का क्या कहना है कि देयर इज़ अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर एक नॉलेज के जो ब्रांच है उसमें इन्वेंशन तो बेसिक है, बेस है, फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस में है ना, फायर का इन्वेंशन हुआ। आग कैसे जलाई जाती है, आग जलाने के इन्वेंशन के साथ ही है ना मनुष्य के जो कच्चे प्रोडक्ट्स जो खाया करता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पका के खाना, स्वादिष्ट खाना बनने लग गया, राइट। देन इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन मैकेनिकल साइंस में इन्वेंशन हुआ व्हील्स का। पहियों के वजह से हम सब जानते हैं कि पहियों का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, पहिए कैसे हमें बेनिफिट देते हैं। तो पहिए का यूज़ है कि हम क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे, क्योंकि है ना व्हील्स हैं वो बहुत क्विकली मूव करते हैं, उससे व्हीकल्स बन गए, कार, ऑटो रिक्शा, तांगा। पुराने समय में तांगा मतलब ये जिसे हम टोंगा बोलते हैं, और उससे स्टार्ट हुआ था। तो व्हील्स है ना वो मैकेनिकल साइंस का इन्वेंशन है। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच हैज़ ब्रॉट अबाउट, ये कब आया एग्जिस्टेंस में, और रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग की इकोनॉमिक लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया मनी। तो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। अभी तो हम सब जानते हैं कि पैसा है, तो पैसे से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। और क्यों हम बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, तो हम सब जानते हैं कि टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए हम बाय करते हैं प्रोडक्ट्स। नाउ मॉडर्न इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? तो मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी पे डिपेंडेंट है। एंड मनी विच इज इन सर्कुलेशन, मनी टुडे वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आपने है ना स्कूल में भी आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा है कि जहाँ पे एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था, फिर कितना क्वांटिटी किसके लिए कितने में कितना है ना
आदान प्रदान कितना करना है, कितना एक दूसरे की कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में है ना एक्सचेंज करना है, तो ये सब काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी, राइट। तो ये डिफ़िकल्टीज को रिड्यूस कर दिया मनी के इन्वेंशन ने। तो इसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर है वो आपको डिपिक्ट करी है कि ये जो बंदा है ये है ना इस झूले में कुछ बांधा हुआ है, अभी वी डोंट नो, वी कांट सी क्या है। और ये जो फिशरमैन है ये फिश, तो ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। फिशरमैन इसे फिश देगा एंड ये मे बी कुछ अनाज हो, कुछ और अदर प्रोडक्ट्स हो, ये है ना फिशरमैन को दे रहा है। तो इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। व्हेन द कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर ईच अदर, राइट। कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है, गुड्स फॉर गुड्स का एक्सचेंज होता है, वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, तो वहाँ वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी आती है बार्टर सिस्टम को फॉलो करना में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमनली कैसे उसे मेजर करना है, देन डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स को कैसे स्टोरेज करना है, देन इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे कि उनको हम डिवाइड करके नहीं एक्सचेंज कर सकते थे, उनको बांट कर और उन्हें ना एक्सचेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता था। मतलब स्मॉल पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर एनिमल्स है, किसी को गाय खरीदनी है, राइट, और किसी को और गाय खरीदने वाला बंदा उससे अनाज लेगा, तो अब अनाज की वैल्यू और गाय की वैल्यू में तो डिफरेंस आएगा। तो गाय क्या वो टुकड़े करके तो नहीं देगा, राइट। अगर किसी को लाइव स्टॉक रखना है तो टुकड़े करके नहीं देगा। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड देन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स एंड फिर है ना फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी भी पढ़ाऊँगी। तो अगले नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा उसमें अकाउंटेंसी अपलोड होगा आप लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स करने में भी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर अब हम इन डिफिकल्टीज को, पहले तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर एक्सचेंज। इसका मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स के लिए गुड्स का एक्सचेंज करना, कमोडिटी के लिए कमोडिटी का एक्सचेंज करना। तो नाउ डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ डबल, ये हटाने के लिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वाज अ मेजर लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम का। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बोला है कि ए हैज अ क्लोथ, ए के पास कपड़ा है एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज, और उसको है ना बदले में ना राइस चाहिए, चावल चाहिए। एंड पर्सन बी हैज राइस, पर्सन बी के पास राइस है बट ही डज नॉट वांट क्लोथ, लेकिन उसको है ना कपड़े नहीं चाहिए। He has rice but he does not want cloth, लेकिन उसको कपड़े नहीं चाहिए। तो यहाँ पे A has cloth and he wants rice in exchange, और उसको बदले में किसको, A बंदा जो A पर्सन है उसको है ना चावल चाहिए और उसके पास कपड़ा है, वो कपड़ा दे के चावल लेना चाहता है। लेकिन जो सेकेंड पर्सन है बंदा बी के पास प्लेंटी ऑफ राइस है, बहुत सारा चावल है। आप मान लीजिए कि ये फार्मर है और उसके पास बहुत सारा राइस है, लेकिन है ना इसको है ना चावल ये देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको है ना कपड़ा नहीं खरीदना। ही डजंट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज, उसको कपड़ा चाहिए ही नहीं एक्सचेंज में। तो इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब कि ए को भी सामान चाहिए और बी को भी सामान चाहिए, दोनों को सामान चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोनों का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जरूरी है। बी बोलता है भाई मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, आज मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूं अननेसेसरी का, क्यों मैं है ना आपसे एक्सचेंज में है ना कपड़ा लूं, मुझे नहीं चाहिए कपड़ा, मैं चावल देने के लिए तैयार हूं बट आई डोंट वांट कपड़ा। तो फिर उस केस में क्या होगा, ए बिना चावल के रहेगा क्या? तो ये प्रॉब्लम अराइज होती थी, वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड। वो कोइंसाइड नहीं हो रही, मतलब एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं हो पा रही है विद ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे के सामान की जरूरत नहीं फील हो पा रही है। यहाँ पे बी लेने के लिए तैयार नहीं है कपड़ा, तो फिर अब ए को कैसे चावल मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम अराइज होती थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अराइज होती है। नाउ सेकेंड यहाँ पे है लैक ऑफ कॉमन
मेजर ऑफ वैल्यू। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, जब है ना सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज होता है, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब जैसे अभी 1 kg 2 kg ये जो मेजर करने के लिए हमारे पास वेट वेइंग मेजर्स है, वेइंग मशीन्स होती है, वो नहीं थी पहले। देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट, कोई स्टैंडर्ड यूनिट मतलब उन्होंने कोई एक प्रॉपर उसका कैसे वैल्यूएशन करना है वो नहीं निकाल के रखा था, डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। उसी की वजह से टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क। आपको 2 लीटर मिल्क को है ना कंपेयर करना है 2 किलो चावल के साथ, तो आप कैसे उसको कंपेयर करोगे? इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था भाई। 2 लीटर दूध का भाव है ना 2 किलो चावल से ज़्यादा होगा ना, तो फिर मतलब 2 लीटर के बदले 2 लीटर दूध के बदले 2 किलो चावल, तो उसको किस तरीके से फिर वो एक्सचेंज करे? तो ये वाला जो है ना कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड यूनिट वाली फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए है ना कमोडिटी को डिटरमाइन करना, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता था। नाउ थर्ड वन यहाँ पे है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड यहाँ पे डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स को स्टोर करके रखने में डिफिकल्टीज। तो ये है इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स, ये बहुत जरूरी है कि हमें गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। आपको भी पता है अपने घरों में भी सामान है ना स्टोर करके रखते हैं हम फ्यूचर के लिए। 1 महीने का राशन एक साथ खरीदेंगे, 1 महीने का हम एडवांस में जो भी हमको रिक्वायर्ड है नेसेसरी थिंग्स वो हम 1 महीना 15 दिन 10 दिन तो हम स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ड्यू टू पैरिशेबल नेचर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स है ना वो पैरिशेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है। पैरिशेबल का मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, लंबे समय तक नहीं ठहरती है। पैरिशेबल इन नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स जो पैरिशेबल इन नेचर होते थे उनको स्टोर करके नहीं रख सकता है बंदा, राइट। तो इट वाज डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट होता था टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर के लिए स्टोर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता था। सो पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क को आप है ना लंबे समय तक थोड़ी ना रख सकते हो, कम से कम आपको गर्म करके ही रखना पड़ेगा उसको। कच्चे दूध को आप नहीं रख सकते उसको अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। एग्स है, फिश हुई, फिश को लंबे समय तक आप ड्राई वगैरह करने पे रख सकते हो, लेकिन फिर भी ये सब ड्रॉबैक्स है। वेजिटेबल्स हुए आर डिफिकल्ट टू स्टोर, तो लंबे समय तक नहीं स्टोर रख सकते हम। डिफिकल्टीज वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंस, और किस वजह से मुश्किल महसूस हुई, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम महसूस हुई, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह भी नहीं है उनको स्टोर करके रखने के लिए। हैवी एंड बल्की गुड्स को कहाँ स्टोर करके रखें, ये भी है ना प्रॉब्लम पहले यहाँ पे फेस हुई जब बार्टर सिस्टम चालू था। तो मनी की रिक्वायरमेंट, तभी मनी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे है ना मनी की नीड फील होने लगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स को आप है ना डिवाइड नहीं कर सकते हो। इंडिविजिबिलिटी मतलब आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, उनको डिवीजन नहीं कर सकते हो। तो इन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। जिंदा एनिमल को थोड़ा ना कर सकते हैं, या फिर है ना घर, हाउस को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाउस इज ऑल्सो इंडिविजिबल इन नेचर, राइट। तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रपोर्शन, तो उसी वजह से ना एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन, एक मेजर कर पाना कमोडिटी, वन कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए दूसरे कमोडिटीज के लिए वो डिफिकल्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि इंडिविजुअल ए मतलब पर्सन ए है ना हैज अ सैक ऑफ वीट, उसके पास है ना गेहूं की बोरी है, गेहूं की बोरी से एक मतलब बड़ा बैग होता है ना वो, एंड ही वॉन्ट्स अ गोट, और उसको गोट चाहिए एक्सचेंज में। किसको चाहिए, ए को गोट चाहिए एक्सचेंज में। अभी इंडिविजुअल बी है ना, पर्सन बी मतलब बी बंदा है, वो क्या बोलता है, हैज अ गोट, ही हैज अ गोट बट ही वॉन्ट्स ओनली हाफ अ सेक ऑफ वीट। लेकिन वो बोलता है भाई मेरे को पूरी गेहूं की बोरी लगने ही वाली नहीं है, मेरे कोई खाने वाला ही नहीं उतना, तो मैं पूरी गेहूं की बोरी लेके क्या करूं, मेरे को तो आधी ही बोरी चाहिए। अब आधी बोरी चाहिए तो क्या वो मिस्टर ए को, पर्सन ए को क्या आधा गोट देने वाला है? अगर उसको लाइव एनिमल चाहिए
लाइव स्टॉक करके रखना है उसको, लाइव एनिमल चाहिए तो वो फिर आधा लेके क्या करेगा, तो उस केस में इंडिविजिबिलिटी हो जाती है, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, काट नहीं सकते हो, टुकड़े कर करके नहीं बांट सकते हो। सो इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कमोडिटीज, तो इस कंडीशन में जो दो कमोडिटीज के बीच में एक्सचेंज है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता था ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी ऑफ indivisible nature of a goat for being a livestock। अगर गोट को और किसी पर्पस के लिए यूज करना है, मतलब कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, तो बात अलग है। अगर उसका लाइव स्टॉक मतलब आप उसको जिंदा पालना चाहते हो, एज अ पेट रखना चाहते हो, आप उसे एज अ डोमेस्टिक एनिमल आप अपने फार्म हाउस पे रखना चाहते हो, तो उस केस में फिर उसको काट के थोड़ी ना दिया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, ये एक डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम में। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स की बात हो रही है, हम उधार में अभी खरीद लें और बाद में हम पैसा दें, तो यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। तो रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट, है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हो तो अब उसको फ्यूचर में उसका पेमेंट कैसे करोगे, उधार में ली हो तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला कि इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। सेम कंडीशन में मतलब आज आपने है ना क्या बोला कि भाई मुझे मच्छी उधार में दे दो, मैं फ्यूचर में रिटर्न कर दूंगा, तो फ्यूचर में है ना वो सेम मच्छी थोड़ी ना रीपेमेंट एज अ रीपे की जा सकती है, पेरिशेबल गुड्स रीपे किया जा सकता है। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन में थोड़ी ना रीपे किया जा सकता है फ्यूचर में। तो इसी की वजह से ये जो बार्टर सिस्टम में जो डिफिकल्टीज है उसकी वजह से ही मैन जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मतलब इंटेलेक्चुअल एनिमल है, वो सोचते रहता है, वो नए नए इन्वेंशन के बारे में सोचते रहता है, उसका दिमाग चलते रहता है कि हमें क्या करना है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस उसका चालू रहता है। और वो प्रोसेस चालू रहने की वजह से धीरे धीरे ये बार्टर सिस्टम में जितने भी डिफिकल्टीज थे उसकी वजह से मैन ने इन्वेंट कर लिया मनी का इन्वेंशन हो गया। तो इस इन्वेंशन के बारे में, मनी की डेफिनेशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आपको चैनल लिंक को शेयर करना है। एंड जल्दी ही मैं आपके लिए अकाउंट्स का भी, जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ओसी आप लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद में आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है। एंड उसके अपार्ट फिर आपको आईटी हिंदी में ऑप्शन होता है, मैथ्स एंड एसपी में ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो जल्दी ही मैं आपके लिए अकाउंट्स का वीडियो भी अपलोड करूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।